हेलो भाई साहब, कई भाई और बहनों का कमेंट आ रहा था कि सीपीओएसआई की तैयारी के लिए आप एक वीडियो बनाओ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप गांव से हो और कोचिंग भी नहीं ले सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, बाहर नहीं जा सकते, तो सिर्फ आप इंग्लिश इंप्रूव करके इस टेस्ट को क्लियर कर सकते हो। अगर आप प्री में बॉर्डर पे भी हो, अगर इंग्लिश मेंस का पेपर इंग्लिश का होता है, वो अच्छा करने के बाद आपको ये जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता। इंग्लिश की तैयारी के लिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो। ज़्यादा न्यूज़पेपर डलवाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 1 या 2 महीने के न्यूज़पेपर डलवा के वो वहीं से बार बार उन्हीं को पढ़ो। इससे आपको इंग्लिश की सेंस समझ में आएगी, और सेंस समझने आने के बाद ही समझ में आने के बाद ही आपके क्लोज टेस्ट अच्छे से होंगे। और प्रीवियस ईयर पेपर बुक्स हैं कई, जैसे कि एसएससी की किरण पब्लिकेशन की बुक है, उसमें प्रीवियस ईयर पेपर हैं, क्वेश्चन पेपर हैं, वो लगाओ। और टेक्स्ट बुक पर आप बहुत सारे मॉक हैं वो भी दे सकते हो आप, जैसे मैंने 70 या 80 मॉक दिए हैं, उनका अच्छे से एनालिसिस करो। और न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि कई वर्ड होते हैं जो आप न्यूज़पेपर से ही सीखते हो। जैसे कि अभी रशिया यूक्रेन का युद्ध है, तो इसमें आपको एक वर्ड मिलेगा, जैसे 64 किलोमीटर लॉन्ग कॉन्वॉय। तो कॉन्वॉय जैसे रक्षक दल होता है, वाहनों का दल, जो भी डिफेंस के लिए। तो ऐसे वर्ड जैसे डिक्टेटर, ये जो कॉन्स्पिरसी, ये कई वर्ड हैं, ये आप न्यूज़पेपर से ही सीखोगे। और वो उसके टच में रहोगे ऐसे वर्ड के, तभी वो याद होंगे। ऐसे क्रैम करोगे तो भूल जाओगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है न्यूज़पेपर पढ़ना। इससे आपको इंग्लिश की सेंस समझ में आएगी। और इसमें जैसे क्लोज टेस्ट होते हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट होते हैं, वो समझ अंडरस्टैंडिंग पर हैं। वो उसकी अंडरस्टैंडिंग तभी बिल्ड होगी आपकी जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे। और किताब आपके लिए, किताब सभी वही पढ़ते हैं, जैसे कि पैरा नीतू मैडम की हैं, के डी कंपस की वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। और मैंने अरिहंत की लगाई है बाद में एडवांस के लिए, जैसे। और उन्हीं किताबों को आप बार बार पढ़ो। ज़्यादा 2 या 3 किताब हैं, उन्हीं को करो बार बार। और उनसे आपको वोकैब स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और जैसे कॉमन एरर वगैरह, उसके जो रूल्स हैं वो समझ में आएंगे। लेकिन इसमें सबसे अहम हिस्सा है आपका न्यूज़पेपर पढ़ना। आप शुरू में मॉक लगाओगे तो 120 या 130 तक ही रह जाओगे, लेकिन बाद में आप 170, 180, 190 तक भी जा सकते हो। मैंने मॉक में मार्क्स आ जाते थे 170 से 190। और अब जब ये मेंस का एग्ज़ाम हुआ तो 181 क्वेश्चन ठीक हुए थे मेरे। और अगर आप प्री में बॉर्डर पे ही रह जाते हो, तो भी आप 170 से ऊपर नंबर अगर इंग्लिश में ले लेते हो, तो आप इसमें आपको सिलेक्शन हो सकता है। तो अगर आप गांव से हो, और लिसनिंग पावर भी इम्प्रूव कर सकते हो, जैसे वहाँ से भी आपको सेंस मिलेगी। आप आधा घंटा 1 घंटा आप जैसे क्रिकेट की कमेंट्री सुन ली, या इंग्लिश डब्ड मूवी है वो देख ली, इससे भी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। इंग्लिश इंप्रूव करना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप सीपीओएसआई एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो। और इसके लिए आपको कोई कोचिंग, कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं गांव से हूँ, कोई कोचिंग कहीं नहीं ली। और अगर आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आप ये ऐसा न्यूज़पेपर पढ़ो। और इनको बार बार, वही किताब हैं उनकी रिपीटेशन करो, बहुत जो कि बहुत ज़रूरी है। और प्री के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग आप टेक्स्ट बुक पर सेक्शनल जो टेस्ट होते हैं वहीं से आपकी रीजनिंग सही हो जाएगी। और मैथ के लिए भी वहाँ से सेक्शनल टेस्ट दोगे तो आपकी स्पीड आएगी, और इससे आपका अच्छा मैथ भी अच्छा हो जाएगा। इसमें आपको सीजीएल की तरह इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, क्योंकि प्री में आपके 120 130 नंबर भी आ जाते हैं, और आप मेंस में 170 180 नंबर ले लेते हो, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है इसमें। और ऐसे 170 180 नंबर आप आराम से इंग्लिश में ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पे टाइम फैक्टर तो काम का कोई महत्व नहीं है। इंग्लिश का पेपर इजीली अटैम्प्ट हो जाता है। इसमें मैथ्स जैसे मैथ नहीं आता, मैथ का कई बच्चों से मैथ कंप्लीट नहीं हो पाता टाइम पर। तो इसलिए ये उनके लिए बहुत अच्छा जॉब फैक्टर है। और ये 4200 ग्रेड पे की जॉब है, ये ऑफिसर लाइन की है, और इसमें आप प्रमोशन भी है, बहुत अच्छी जॉब है। अगर आप गांव से हो तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। और इसमें जैसे सिलेबस को सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे इसमें कॉमन एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सब हैं, ये आप प्रीवियस ईयर के जैसे किरण पब्लिकेशन में
1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हैं, आप वहीं से लगा सकते हो। उनकी बार बार प्रैक्टिस करके आप वही कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे, वही रूल्स हैं वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। और वो कब के लिए जैसे एक स्पेशल क्रिस्टोफर फोनिक्स की है शायद, वो एक बुक आती है, इडियम फ्रेजर वर्ब की भी है और वो कैब की भी है, स्पेशल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की भी है, वो ले आओ। और प्रीवियस ईयर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये जो भी हैं वहाँ से भी लगा सकते हो, जैसे CHSL के भी, CGL के भी, CPO के भी, सारे वहीं बार बार वही रिपीट होते हैं और उसकी तैयारी आप बार बार कर सकते हो। जितना उनके टच में रहोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। उसकी रिपीटेशन हर हफ्ते के बाद उनको दोहराओ, वो बहुत ज़रूरी है। और इंग्लिश में मैं आपको बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं क्लोज टेस्ट होते हैं, जो कि मतलब ब्लैंक के भरने होते हैं, वो दिखने में आसान होते हैं, लेकिन अगर आपको इंग्लिश की सेंस नहीं है तो वो अच्छे नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो शायद 25 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 20 या 22 नंबर आप ले लेते हो तो आप बहुत एडवांस हो। लेकिन उसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश की सेंस समझ में आनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सेंस समझ में नहीं आई तो वो नहीं कर पाओगे। उसमें जैसे कहाँ टू लगता है, फोर लगता है, ये प्रीपोजिशन ऐसे वो नहीं याद कर सकते सभी, उसकी सेंस वहीं से आएगी। जैसे अब आपको जैसे ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, तो यहाँ गुड के हाथ एट लगता है, और जैसे ही इज़ क्विक इन समथिंग तो क्विक के हाथ इन लगता है। ये सब ये सेंस पर निर्भर है, आप ये ज़्यादा याद नहीं कर सकते, और याद करोगे तो दिमाग पर प्रेशर पड़ेगा। लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, इंग्लिश के टच में रहोगे कहीं से भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से या कोई भी चीज़ सुनकर पढ़कर, तो आपके लिए बेस्ट है। आपको उसकी सेंस समझ में आएगी, और इंग्लिश की सेंस समझ में आने के बाद इंग्लिश में ज़्यादा स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। मैंने किया तो आप भी कर सकते हो, गांव से ही हो तो आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हो। मैं भी गांव से हूँ और ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका स्कोर सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं बढ़ेगा। आप मॉक टेस्ट दोगे कम से कम 80 या 100 के आसपास, और उनको एनालाइज करोगे। जैसे एक मॉक टेस्ट दे दिया तो उसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, उसको एनालाइज नहीं किया तो अगला दे दिया तो स्कोर वहीं रहेगा। तो एनालाइज उनको बार बार एनालाइज करोगे तभी आपका स्कोर बढ़ेगा। मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, कोई भी टेस्ट क्लियर करते हो आप। प्री में भी मॉक टेस्ट ज़रूरी है और मेंस के लिए भी मॉक टेस्ट बहुत ही ज़रूरी हैं। और मॉक टेस्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। अब शुरुआत में जैसे आप पहले किताबें पढ़ रहे हो, बेसिक से हो, तो आप हफ्ते में दो, एक या दो मॉक टेस्ट दो। बाद में डेली जितना भी मॉक टेस्ट दोगे आपके लिए फ़ायदेमंद है। हर रोज़ एक मॉक टेस्ट दो, उनको एनालाइज करो। और आप SSC ट्यूब के भी मॉक टेस्ट हैं, वो थोड़े हार्ड होते हैं। मेरे उसमें स्कोर आ जाता था 140 से 160 के बीच रहता था, क्योंकि बहुत हार्ड होते हैं वो। और जब टेक्स्ट बुक पर बाद में मॉक लगाई तो इसमें 170 से 190 तक हो जाता था। तो इसलिए आप दोनों दो। उसमें SSC ट्यूब में अगर आपको कम मार्क्स आते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का देते हैं। लेकिन आपका जो रियल एग्ज़ाम होगा वो टेक्स्ट बुक पर जो आता, जो मॉक टेस्ट है उस लेवल का ही आता है। तो आप उसमें अगर 140 से 160 लेते हो तो आराम से इसमें 170 से ऊपर ले जा सकते हो। अगर इंग्लिश में आप 170 प्लस ले लेते हो मेंस में, प्री में आपके अगर मार्क्स कम भी हैं, बॉर्डर पे 5 या 7 नंबर ज़्यादा हैं कट ऑफ से, तो भी आप क्लियर कर सकते हो। तो मैं आप सभी भाई बहनों को यही बताना चाहूँगा कि इस तरह मैंने यही स्ट्रेटेजी अपनाई थी, और आप अपनाओगे तो डेफिनेटली आप सेलेक्ट हो जाओगे। और मैं भी यही चाहता हूँ कि जैसे मुझे जो जॉब मिली आपको भी ये मिले।